यह कोई तालाब या स्विमिंग पूल नहीं बल्कि भारतीय रेलवे द्वारा आम लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया अंडरपास है। लेकिन विडंबना यह है कि थोड़ी सी बारिश होते ही यह अंडरपास जलमग्न होकर तालाब का रूप ले लेता है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि जहां से लोगों को सुरक्षित आवागमन करना चाहिए, वहीं बच्चे तैराकी का आनंद लेते नजर आते हैं। मामला धनबाद रेल मंडल के अंतर्गत भूली हॉल्ट और तेतुलमारी स्टेशन के बीच बड़की बउआ के में बने अंडरपास का है। रेलवे ने इस अंडरपास का निर्माण इस उद्देश्य से किया था कि स्थानीय लोगों को रेलवे फाटक पार करने की परेशानी ना हो और वे सुरक्षित तरीके से एक ओर से दूसरी ओर आ जा सके। लेकिन निर्माण के बाद से ही जल जमाव की समस्या इस अंडरपास की सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार हल्की बारिश होते ही अंडरपास में करीब 5 फीट तक पानी भर जाता है। ऐसी परिस्थिति में न केवल वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप हो जाता है, बल्कि पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी यह रास्ता जानलेवा बन जाता है। कई बार लोगों को लंबा चक्कर लगाकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ता है। इस बार भी बारिश के बाद अंडरपास पूरी तरह पानी में डूब गया है। एक और जहां बच्चे इसमें स्विमिंग कर आनंद लेते दिखाई दिए, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोग और राहगीर भारी परेशानी का सामना करते नजर आए। लोगों का कहना है कि यह समस्या कोई नई नहीं है, कई वर्षों से लगातार जल जमाव की स्थिति बनी हुई है और इस संबंध में कई बार धनबाद मंडल रेल प्रबंधक को लिखित शिकायत भी दी गई है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सका है। बारिश के बाद रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी अंडरपास से पानी निकालने पहुंचे, लेकिन स्थानीय लोगों ने साफ शब्दों में कहा कि केवल पानी निकाल देना समस्या का समाधान नहीं है। उनका कहना है कि जब तक यह निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं की जाएगी और अंडरपास को जलभराव मुक्त नहीं बनाया जाएगा, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। स्थानीय लोगों ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि अंडरपास की तकनीकी जांच कराकर ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे बारिश का पानी तुरंत बाहर निकल सके और लोगों को हर बार इस परेशानी का सामना न करना पड़े। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए इस अंडरपास का लाभ आम जनता को कब मिलेगा और कब तक लोग बारिश के दिनों में इस अंडरपास को सड़क की जगह तालाब बनते देखते रहेंगे। देखिए जेपी भारत लाइव के वरीय संवाददाता कन्हैया कुमार के साथ यह खास रिपोर्ट। धनबाद में लगातार मांग हो रही थी कि एक स्विमिंग पूल बने और वो स्विमिंग पूल शायद नहीं बन पा रहा था, लेकिन बारिश ने ये नजारा जो दिखा दिया कि लोग जो है स्थानीय लोग अब यहाँ स्विमिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बड़की बउआ है और यहाँ पे ये रेलवे का अंडरपास बना है और इसमें कितनी अनियमितता है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरी तरह से 5 फीट तक आगे हम नहीं जा सकते हैं, नहीं तो हो सकता है कि हम भी डूब जाएं, क्योंकि थोड़ी देर पहले एक वाहन जो है वो डूब चुका था और ये लगातार मांग हो रही थी कि यहाँ पे 2 लेन बनाया जाए रेलवे के द्वारा। लेकिन रेलवे के जो ठेकेदार हैं जो अंडरपास का निर्माण करवाए हैं, उनकी अनियमितता यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से ऐसा पुल बनाया गया अंडरपास कि बरसात थोड़ी सी भी हो तो लोग जो है यहाँ डूबने के कगार पे आ जाएंगे। स्थिति काफी दयनीय है और लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। सबसे पहले इनसे समझते हैं, साल भर पहले आपने सांसद जो है यहाँ के, उनके लेटर हेड पे डीआरएम को लेटर दिया था आपने जी। उस समय क्या हुआ था? डीआरएम सर आश्वासन दिए थे, माननीय सांसद और माननीय विधायक दोनों से हम लोग मिलके दोनों ने हम लोगों के बात डीआरएम साहब से रखे और डीआरएम साहब हम लोग को आश्वासन दिए थे कि इसका समाधान होगा, बनने दीजिए। तो उस समय 2 पासिंग बन रहा था। ये हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि डबल अंडरपास बनेगा कि सिंगल बनेगा। हम लोग को लग रहा था डबल बनेगा, लेकिन दोनों को एक ही में समाहित करके सिंगल अंडरपास रेलवे के द्वारा बनाया गया। हम लोग तो असमंजस में रह गए। अभी ये स्थिति है कि ये अंडरपास कोई काम का नहीं है, इसका वैकल्पिक विषय है। अभी हम लोग का मांग है कि तत्काल के लिए हम लोग को खोल दिया जाए फाटक, जब तक डबल अंडरपास का माने ये नहीं होता है, स्वीकृति नहीं होता है, काम चालू नहीं होता है, तब तक हम लोग को फाटक से आना जाना हो। और ये अंडरपास से आप देख सकते हैं या कैमरा के माध्यम से दिखा सकते हैं कि ये आने जाने के लायक नहीं है। बरसात के दिनों में क्या स्थिति हो जाती है? बरसात तो अभी आया ही नहीं है अंडरपास बनने के बाद। बिन बरसात का बरसाती इसमें स्विमिंग पूल जैसा बना हुआ है। ये रेलवे के द्वारा बनाया गया माने मौत का गुफा जैसा है। कितना फीट होगा यहाँ गड्ढा? ये मोटा मोटी 5 फीट लगभग पानी है अभी। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं?
यही मांग कर डीआरएम साहब से कि हम लोग को इसको समस्या का हल करें। कितने गांव को जोड़ता है ये पुल? ये गांव तो मोटा मोटी 10-15 मान के चलिए। उसके बाद ये एयरटेल से भी ज्वाइंट है, जो आवागमन हर दिन होता है, हर दिन 5000 तो इससे आना जाना करता है अदर आदमी जो इस गांव का नहीं है। उसके बावजूद भी ये अभी कौन अभी अधिकारी आए देख के गए तो ये अभी मोटर चालू करने दे दीजिए, इसको 10 दिन में देखते हैं, 5 दिन में देखते हैं, ये सब बात हो के बस टाल के निकल गए। जैसे आप लोग आए हम लोग भी निकल गए। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम लोग मांग कर रहे हैं कि जब तक कि पानी का समस्या नहीं खत्म हो रहा है तब तक फाटक को चालू किया जाए। क्या मांग करते हैं? फाटक को चालू करना चाहिए क्योंकि हमारे ग्रामीणों को बहुत दिक्कत हो रही है। जो स्थिति अभी देख रहे हैं पूरा पानी जमाव है। सुबह हम लोग पता कर रहे थे तो पता चला था कि यहाँ बच्चे स्विमिंग कर रहे थे। अच्छा। तो एक नया स्विमिंग पूल आप लोगों को मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। एक गाना सुने होंगे, वे स्विमिंग पूल में नहा के नमकीन हो गए हैं, वही हाल है। गांव के लोग अब स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, वही स्थिति है हम लोग का। रेलवे के अधिकारी यहाँ पहुंचे थे? रेलवे के अधिकारी आ रहे हैं, अपने खाना पूर्ति करके जा रहे हैं। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि हम लोग को डबल अंडरपास बनाया जाए और जनता की सुविधा के लिए बनाया जाए, ना कि सिर्फ अपना खाना पूर्ति करके पुल बना के घर चला जाए और बाकी लोग जो समस्या से जूझे। आज लोग यहाँ खड़े हैं और मात्र 30 मिनट की बारिश के लिए इतने लोगों का आवागमन रुक गया। इसमें 20 से 25 गांव के लोग आना जाना करते हैं। स्कूली बच्चा, मान लीजिए कोई महिला गर्भवती हो जाएगी, उसको हॉस्पिटल जाना, तो क्या करेगी? इस दिन कोई पार कर पाएगा? अब इसका कोई रास्ता है? इसका रास्ता है कि इसको डबल अंडरपास बनाना होगा और इसके लिए आपको मोटर का सुविधा करना होगा, जो 24 घंटा मोटर चले, जिससे पानी ना भरे यहाँ पे। चलिए, तो हम आपको दिखा रहे थे, ये डीआरएम साहब आपके अधिकारी भी यहाँ पहुंचे थे और ये भी पता चला कि पत्रकारों से भी बदतमीजी कर रहे थे कि आप वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो यह तस्वीर जो दिखानी थी हमें, इसलिए हम वीडियो बना रहे थे। और ये सच्चाई है बड़की बउआ की कि लोग जो है आज त्राही माम कर रहे हैं क्योंकि इस रास्ते से आ जा नहीं सकते हैं, जबकि बारिश का मौसम नहीं है। हल्की बारिश के बाद यह स्थिति है, तो बरसात के दिनों में क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोग अभी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है। धनबाद से जेपी भारत लाइव के लिए कन्हैया कुमार। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।